बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर लाने की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR के मुताबिक रावलाकोट सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 शहरी अदनान और मोहम्मद रशीद जख्मी हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। एक बार फिर से भारतीय फौज की जानिब से LOC पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। रावलाकोट सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 शहरी जख्मी हो गए, जबकि पाक फौज की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और अब बात करेंगे एक रिवायती त्यौहार की। 24 न्यूज की साल हर साल की कोशिशें रंग ले आई हैं और पंजाब में बसंत मनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। इस साल बसंत का कल्चरल फेस्टिवल मनाएंगे। बसंत मनाने का ऐलान लाहौर के शहरियों के मुतालबे पर किया गया है। बसंत के इवेंट के ऊपर और फेस्टिवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कानून और रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए इसको मनाना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। असूली फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर। अब वो कैसे होगा वो आपको 6-7 दिन के अंदर पता चल जाएगा। तो खुशियों का त्यौहार एक बार फिर से लौटने को है। पंजाब में एक बार फिर बसंत की नवीद है। बरसों की पाबंदी के बाद पंजाब की फिजाओं में फिर रंग बिरंगी पतंगों के रंग बिखरेंगे और बो काटा की सदाएं भी गूंजेंगी। बसंत की रिवाज पर आपको सरफराज नकवी की रिपोर्ट दिखाते हैं। बसंत एक ज़रूरी त्यौहार है जो जाती हुई सर्दियों और आती हुई बहार को खुश आमदीद कहने के लिए मनाया जाता है। ये वो वक्त होता है जब फसलें कट जाती हैं और किसान की मेहनत का समर इसके पास आता है। रुपहली धूप में बहार की आमद की नवीद सुनाती हुई खुशगवार ठंडी हवा दिलों को गुदगुदाती और नई उमंग पैदा करती। इस मौके पर नए कपड़े पहने जाते हैं, पकवान बनते और बागों में झूले डलते हैं, जिन पर झूलते हुए दोशीज़ाएं महिये गाती, टप्पे सुनाती और बसंत बहार के गीत गाए जाते। बरसगीर के शहरी इलाकों में बसंत मनाने की रवायत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से मंसूब है। मुगलों के दौर में इस त्यौहार को जश्न नौरोज के नाम से मनाया जाता था। इसे जश्न बहारा भी कहा जाता था। बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाने की रवायत भी बहुत कदीम है। रंग बिरंगी पतंगे आसमान को किसी ऐसे वसी कैनवस में बदल देती हैं जहां रंग रक्स करते और बो काटा की सदाएं दिलों को जोश से भर देती। बसंत हर तबका फिक्र के लोग मनाते हैं, मगर हिंदू इस त्यौहार को अपनी देवी सरस्वती से मंसूब करते हैं। और यूं तो बसंत का त्यौहार मुख्तलिफ शहरों में मनाया जाता रहा है, लेकिन लाहौर में बसंत का त्यौहार दुनिया भर में मकबूल रहा, जिसको मनाने के लिए बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान आते रहे। बसंत से करोड़ों रुपए का कारोबार होता और रोजगार के मौके भी पैदा होते थे। तफसीलात के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाबंदी से कबल दुनिया भर में लाहौर की बसंत के चर्चे थे।
मौसम बहार में बसंत मनाने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों अफराद शहर में आते, जिससे चंद हफ्तों के दौरान मार्केट में करोड़ों रुपए की गर्दिश होती। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक 2005 तक पतंग साजी लाहौर में मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए से जायद की घरेलू और कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी थी, जिससे 4 लाख से जायद खानदान वाबस्ता थे। एक साल के दौरान पतंग साजी के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज की मालियत का अंदाजा 11 करोड़ रुपए, डोर और चरखी का 6 करोड़ और पतंग बनाने की मजदूरी और दीगर अखराजात का अंदाजा 7 करोड़ रुपए था, जबकि दुकानदारों को पतंगों की फरोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा अलग था। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2003 में बैरून शहर से 1 लाख से ज्यादा अफराद बसंत मनाने लाहौर आए थे। लाखों अफराद की शहर में आमद के बायस होल्डिंग, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट और दूसरे कारोबार वालों की भी चांदी हो जाती थी। और लाहौर में बसंत का त्यौहार तो हमेशा से मकबूल रहा है। बसंत का ऐलान होते ही जिंदा दिलाने लाहौर में खुशी की लहर दौड़ गई है। लिबर्टी मार्केट में मौजूद लाहौरियों का इस बारे में क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। जी, अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया और होना चाहिए। इंजॉयमेंट भी होती है, इससे लोगों में अवेयरनेस भी होती है ताकि फैमिलीज इस तरह गेट टुगेदर होता है फैमिलीज में। लेकिन इसमें ये है कि प्लस थोड़ा सा ख्याल रखा जाए कि किसी की जानी नुकसान ना हो। वो जो तांबे वाली या दूसरी वायर वाली डोर है वो इस्तेमाल ना करें। इस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे किसी को डोर फिरने का खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत एक्साइटमेंट है, आई होप कि स्टार्ट हो जाए। वैसे चांसेस तो मुझे कम ही लग रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हमारी पूरी फैमिली। और वैसे भी पाकिस्तान में ये एक चीज़ होनी चाहिए जो कि पहले बंद हो गई थी और अब फिर से स्टार्ट हो गए, तो हम लोग बहुत फैमिली सब खुश हैं। और लाहौर में बसंत हो और लाहौरी पुरजोश ना हो, ये कैसे मुमकिन है। जहां लाहौरी बसंत आने पर खुश हैं, वहीं एहतियात बरतने को भी तरजीह देते हैं। लाहौर खुशी से कितना निहाल है, इस बारे में हम जानेंगे। साथी एंकर हैदर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, क्या कहना है इस बारे में शहरियों का? लाहौर के जिंदा दिलान हो गया है ऐलान, बसंत मनाई जाएगी, पतंगों की बहार आएगी। तो जनाब ये लाहौरी प्यारे प्यारे भाई, ये देखिए तुक्कल जे मुंह वाला भी मेरे पास यहाँ पर आ गया है बसंत का नाम लेते ही। ये कितना खुश है बसंत पर, इनसी से जानते हैं। तो आप बताएं जनाब, बसंत का ऐलान कर दिया है, फरवरी में बसंत होगी, मनाएंगे? हम इंशाल्लाह मनाएंगे, बहुत खुश है, बहुत जोशो खरोश से मनाएंगे। अच्छा, पहले बसंत मनाइए कभी? जी जी, लगातार बसंत मनाते रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने बसंत खोली है तो पुरजोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप कितने खुश हैं? बसंत मनानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए? बहुत खुश हम तो जब से जो बसंत बंद हो गई बूढ़े हो गए हैं। ये ऐसा शौक था कि जो बहन भाई आपस में नहीं मिलते थे, लेकिन बसंत वाले दिन मिल जाते थे। नहीं जी, मैं तो इसके टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये मदीना की फलाही रियासत का तस्वुर नहीं है। हमें इस्लामी त्योहारों को प्रमोट करना चाहिए। वैसे भी बसंत में आप देखते हैं कितनी कीमती इंसानी जानें हैं, वो ज़िया होता है उनका। जनाब यहाँ पे जहाँ लाहौरिये खुश हैं, वहाँ पे लाहौरिये अगेंस्ट भी हैं। हमारे और दोस्त यहाँ पे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप खुश हैं कि बसंत पे या नहीं है? मैं सर बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। बरसों जो पाबंदी थी लाहौर के एक बेहतरीन त्यौहार पे, वो उठा दी गई है। आप बसंत मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? नुकसानात ज़्यादा हैं, पाबंदी बरकरार रहनी चाहिए। पाबंदी बरकरार है, ये नुकसानात ज़्यादा है। और अगर इन नुकसानात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें जो हम ही ने करनी है, तो फिर कैसा रहेगा? अगर शहर से बाहर की जाए, मतलब दरिया भी है और शहर से बाहर कोई खुले इलाके हैं, वहाँ पे पतंगबाजी की जानी चाहिए, लेकिन सिटी हदूद के अंदर नहीं की जानी। बसंत का त्यौहार है, बसंत कैसे मनाई जाए, लाहौरिये यहाँ पर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बसंत मनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको पता है कि बसंत का ऐलान कर दिया है, फरवरी में बसंत होगी? मुझे तो बड़ी खुशी होगी। अच्छा, आपको बड़ी खुशी होगी, बसंत मनाएंगे? जी बिल्कुल। तो आप पहले बसंत मनाते रहे या क्या कहेंगे इस ऐलान पर? बचपन में मनाता रहा हूँ, अब नहीं। तो क्या कहेंगे, मनानी चाहिए? नहीं। अच्छी चीज़ नहीं है? नहीं। एंटरटेनमेंट नहीं है? एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन मनानी नहीं चाहिए, इस बात की समझ नहीं आती। हमारे साथ एक जोशो खरोश से मनाएंगे। फुल जोशो खरोश से मनाएंगे, होनी चाहिए बसंत। एक आधा दिन तो एतवार का आना चाहिए, ये बसंत वगैरह का। इंशाल्लाह बड़ी जोशो खरोश से मनाई जाएगी और हमें बहुत खुशी है कि इस बात से कि आज बसंत मनाएंगे। वेरी गुड जनाब, इन्हें बड़ी खुशी है कि बसंत मनाएंगे। और हम अगर आगे बात करें, आ जाए जनाब आगे। कुछ और लाहौरी हमारे साथ बैठे खाबा शाबा खा रहे हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि बसंत का फैसला किया है, फरवरी में बसंत मनाई जाएगी, ये बसंत कैसे मनाएंगे, मनाएंगे भी या नहीं? जी, सबसे पहली बात है कि हुकूमत को चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को, बच्चों को, बड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जनाब लाहौरिये यहाँ पर भरपूर इंतजार में है, लगता है बसंत से पहले ये मुझे उड़ा देंगे।
बहुत शुक्रिया हैदर आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गधों ने इंसानों को पीछे छोड़ दिया। इंसानी आबादी में पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पर है, जबकि गधों की आबादी में पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर आ गया। हुकूमत को 100 दिन हो गए, सब बुरा नहीं कुछ अच्छा भी है। पाकिस्तान गधों की तादाद में दुनिया में 3रे नंबर पर आ गया और इसमें सिर्फ वो गधे शामिल हैं जो जानवर शुमार होते हैं। पाकिस्तान में गधों की तादाद 54 लाख से तजावुज कर गई है। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब ने एक और इंकशाफ किया है कि सिर्फ लाहौर में गधों की तादाद 41,000 से तजावुज कर चुकी है, जो खुशाइंद है। गधों की खूबियां गिनवाते हुए महकमा लाइफ स्टॉक कहता है कि ये रोजाना मालिक को 800 से 1000 रुपए कमा कर देता है। कुछ गधे बहुत लाडले होते हैं जो सिर्फ रेस में भागते हैं। मालिक इनको दूध, बादाम और मगज खिलाने का दावा करते हैं, लेकिन जो दूध, बादाम और चारों मगज खाकर भी गधा रहे वो तो गधे का गधा ही हुआ। खबर आपको देंगे मुल्तान की खवातीन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लाखों रुपए का मिनरल वाटर पी गई। रिकॉर्ड के मुताबिक बाथरूम और कपड़े धोने के लिए भी मिनरल वाटर ही का इस्तेमाल हुआ। 1.5 लीटर पानी की बोतल 2100 रुपए में खरीदी गई। आइए देखते हैं। मुल्तान की सरकारी खवातीन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने सही खर्च पर शाह खर्चियों की हद कर दी। मुल्तान जहां पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, वहां वाइस चांसलर डॉक्टर तलत अफजा पर बाथरूम और कपड़े धोने के लिए भी मिनरल वाटर का इस्तेमाल करने का इल्जाम है। ये इल्जाम ऑडिटर जनरल पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिनरल वाटर की मद में लाखों रुपए खर्च किए गए। वाइस चांसलर के हुक्म के मुताबिक एक मखसूस कंपनी का मिनरल वाटर लाया जाता रहा, यहाँ तक वाइस चांसलर डॉक्टर तलत ने 1.5 लीटर पानी की बोतल की खरीद 2100 रुपए जाहिर की है। डॉक्टर तलत के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश को 7 माह गुजर जाने के बावजूद वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इस तरह की जाली खरीदारियों के जरिए कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। कराची में जायदाद के तनाज़े पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। उधर पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस रईस मम्मा के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट इसी बारे में है। के इलाके गुलशन मेमार में शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला लाल बीबी 8 बच्चों की मां थी। मकतूला लाल बीबी ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद उसके भतीजे मुल्जिम इस्माइल से शादी की थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम ने कत्ल से कबल बच्चों को चीज के बहाने घर से बाहर निकालकर बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ने मकतूला को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया है। CDD पुलिस ने कोरंगी में कार्रवाई करते हुए पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस रईस मम्मा के करीबी साथी इफ्तिखार अहमद उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर लिया। SP CDD ऑपरेशन मुर्तजा भुट्टो के मुताबिक मुल्जिम इफ्तिखार अहमद उर्फ भोलू ने 2011 में साथियों के साथ मिलकर DSP के काफिले पर हमला किया। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद और 20 से जायद एहलकार जख्मी हुए। CDD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। साहिल पुलिस ने 15 की इत्तला पर छापा मार कर बच्चों के साथ बदफाली करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। दानियल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। अफसोसनाक खबर कराची के इलाके खारादर में फ्लैट में आतिशज़दगी के नतीजे में शीरख्वार बच्चा झुलसकर जान बहक हो गया। कराची के इलाके खारादर पंजाबी क्लब में राधा किशन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर फ्लैट में आतिशज़दगी के नतीजे में शीरख्वार बच्चा झुलसकर जान बहक हो गया। SP सिटी इफ्तिखार लोधी के मुताबिक वाक़े के वक्त 3 बच्चे घर में थे। बच्चों की वालिदा किसी काम से गई हुई थी कि शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई। पड़ोसियों ने 2 बच्चों को घर से निकाल लिया, जबकि झूले में मौजूद 8 माह का अयान झुलसकर जान बहक हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से घरेलू सामान भी जल गया। सिंध हुकूमत ने शफाफ पुलिसिंग के लिए अहम कदम उठा लिया। मुकदमात की पैरवी और तहकीकात के अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आजाद नोडियो।
जी सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में इस्लाहत लाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में 16 ग्रेड के इंस्पेक्टर की भर्तियां जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले के इम्तिहान के जरिए कराने का फैसला किया था, जिसके तहत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 370 उम्मीदवारों में से 294 उम्मीदवारों को कामयाब मुकाबले के इम्तिहान में करार दिया है, जिसमें 200 असामियाँ थी तहकीकाती इंस्पेक्टर की, जिसमें 168 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 32 उम्मीदवार फेल हुए। जो है कानून इंस्पेक्टर के 117 असामियाँ थी, जिसमें 126 उम्मीदवार कामयाब हुए। इस लिहाज से 44 जो है उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए, जिसके बायस महकमा दाखिला सिंध ने हातमी मंजूरी के हवाले से समरी जो है वज़ीर-ए-आला सिंध को अरसाल कर दिया है। और वज़ीर-ए-आला सिंध की मंजूरी के बाद में जो सिंध हुकूमत ने मुल्क की तारीख का पहला फैसला किया था, इसकी मंजूरी देंगे। उसके बाद में जो मुतल्लिका DIGs हैं वो इनके ऑफर आर्डर और तकरीर आर्डर के बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे और इंस्पेक्टर अपने काम सरअंजाम देना। बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। खबर शामिल करेंगे डस्का से। डस्का में कमसन चोर ने मशरूबात की एजेंसी के कैश काउंटर से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मनाज़र आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। डस्का का ये वाक़या है जहां पर एक कमसन चोर ने मशरूबात की एजेंसी के कैश काउंटर से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए और इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालिबान ने अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में जंग बंदी पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अबू धाबी में तालिबान और अमेरिकी नुमाइंदों के दरमियान जारी मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान में 6 माह के लिए जंग बंदी पर गौर किया गया। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब अमेरिका की तरफ से मुतालबात मानने की जमानत दें तो जंग बंदी पर गौर किया जाएगा। तालिबान ने अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में जंग बंदी पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया है। अबू धाबी में इस सिलसिले में मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें मुस्बत पेशरफ्त दिखाई दी है। और एक अच्छी खबर कि ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। परवाज़ों का आगाज़ जून 2019 से होगा। हफ्ते में 3 परवाजें इस्लामाबाद से लंदन के दरमियान चलाई जाएंगी। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर रिचर्ड क्राउडर का कहना है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। तफसीलात के लिए बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्की महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। बरतानवी एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। साल 2008 में ब्रिटिश एयरवेज ने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस एयर ऑपरेशन मुअत्तल किया था। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर रिचर्ड क्राउडर ने कहा है कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, जिसके बायस सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है। इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्ते के दौरान 3 फ्लाइट्स चलेंगी। Building the trade and investment relationship between us. We're the second largest market for Pakistani exports overseas. We're the third largest source of investment into this country. So I hope that we will see that flourish in the future. ब्रिटिश एयरवेज एशिया पैसिफिक और मशरक़ वस्ता के सेल्स सरबराह रॉबर्ट विलियम ने कहा है पाकिस्तान कारोबारी लिहाज से अच्छी मंजिल है। हालात में बेहतरी देखकर वापसी का फैसला किया। We have been waiting for the time to be right in terms of security, and we believe that now is the time for us to come back, which is why we've decided that from June next year we'll be flying 3 times a week between Islamabad, London Heathrow and of course beyond onto the whole British Airways network. जुल्फी बुखारी ने बरतानवी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा ब्रिटिश एयरवेज के आने से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा होगा। वो समझते हैं कि हालात पाकिस्तान के बेहतर हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करके उनको प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है, उनको फ़ायदा होगा। तो ये एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है एक बाहर के भी इन्वेस्टर को और अंदर के भी इन्वेस्टर को। इस्लामाबाद में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू ने भी ट्विटर पैगाम में कहा कि वो ब्रिटिश एयरवेज के पाकिस्तान में परवाजों की बहाली पर इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं। इस इक़दाम से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मुझे ब्रिटिश एयरवेज की 10 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान डायरेक्ट लिंक खुलने से ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई है और दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और तिजारत का दायरा वसी हो रहा है। मैं जून 2019 में ब्रिटिश एयरवेज के पहले तैयारी की आमद का
मुंतज़िर रहूँगा। उधर ISPR ने भी बरतानवी एयरवेज के फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली को खुश आइन इकदाम करार दे दिया। DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की दिहाइयों पर मबनी जदोजहद रंग ला रही है। परवाज़ें शुरू करने पर ब्रिटिश एयरवेज का शुक्रिया अदा करते हैं। और पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर ने कहा है कि ये बहुत बड़ी खुशी के पाकिस्तान में ब्रिटिश एयरवेज वापस आ रही है। उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अब जर्मन एयरवेज लुफ्थांसा भी बहुत जल्द पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें शुरू करेगी। पाकिस्तान को मुबारक हो। जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर ने ट्विटर पर पैगाम दिया है और उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में ब्रिटिश एयरवेज वापस आ रही है। उनका ये कहना था कि बहुत जल्द जर्मन एयरवेज लुफ्थांसा भी बराह रास्त परवाजें शुरू करेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। शहरियार आफरीदी कहते हैं कि इस्लामाबाद के स्कूलों में 75% लड़कियां और 45% लड़के मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सरगोधा से बच्चों की 64,000 गैर अखलाकी वीडियोज बरामद की गई हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी हमें स्कैंडिनेवियन कंट्री में से एक मुल्क थ्रू डिप्लोमेट्स बताएगा कि सरगोधा से एक शख्स बच्चों की ये गलाजत पूरी दुनिया में पोर्ट कर रहा है, और जब रेड होती है तो जो फिगर है वो अगर जरा सा भी खौफ खुदा हो तो रूह कांप उठती है। 64,000 मोर और लेस टेप्स वर रिकवर्ड जो मेरे और आपके बच्चों के थे। बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में। किसी को पता ही नहीं है। माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं, लेकिन उसको ये बेचारी को नहीं पता, या बाप को नहीं पता कि मेरी आने वाली नस्ल तबाह हो रही है। कुछ कराची के मसाइल की बात कर लेते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी नहीं ले रहे। PTI के अरकान तजावुज़ात के मामले पर मनफी बयानात दे रहे हैं। KMC ओल्ड बिल्डिंग में मीडिया से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन को हिरासत करने के हवाले से वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल IG अमीर शेख और मीडिया से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वसीम अख्तर का कहना था कि दुनिया में खवातीन मर्दों पर हावी हो रही हैं। जंगी हो या PIA का जहाज चलाना हो, खवातीन आगे आगे हैं। अब वक्त आ गया है कि मर्दों की जगह भी औरतों को ले लेनी चाहिए। वो वक्त आ गया है कि मर्दों की भी जगह खवातीन को ले लेनी चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा का मामला है ख़वातीन का दुनिया में। आज तो जहाज़ चाहे वो जंगी हो चाहे वो PIA का हो, खातून चला रही है। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा कि PTI तजावुज़ात के मामले को लेकर फजूल बोलते रहते हैं। वज़ीर आज़म कराची के तरक्याती कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे। पाकिस्तान के बजट में शेयर सबसे ज़्यादा कराची डालता है और कराची को वापस कुछ नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर है मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर। मेयर कराची का मजीद कहना था कि कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि शहर में जारी सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम भी उनका नहीं है। इस हवाले से मुतालिका अफराद से पूछा जाए। कैमरामैन असगर हुसैन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़ कराची। अदयाला जेल में कैद मुस्लिम लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी ने हुकूमत को खत लिखकर बेटी का इस्तीफा मंजूर करने का मुतालबा कर दिया है। उधर MS डॉक्टर तारिक नियाजी अपने ही दावों की नफी करने लगे हैं। इमरजेंसी में स्टाफ कम करने का कहा, लेकिन एक डॉक्टर का तबादला भी कर दिया। बेनजीर भुट्टो अस्पताल की डॉक्टर अरीबा का इस्तीफा और सूबाई वजीर की MS को फोन कॉल का मामला तूल पकड़ गया। अस्पताल MS डॉक्टर न्याजी के रवैये पर इस्तीफा देने वाली डॉक्टर अरीबा के वालिद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का अडयाला जेल से खत भी मंजर-ए-आम पर आ गया। लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है कि मेरी बेटी का इस्तीफा मंजूर किया जाए। उन्होंने जेल से बजरिया खत हुकूमत से मुतालबा किया कि मेरी बेटी डॉक्टर अरीबा किसी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं होगी। क्या ये नया पाकिस्तान है कि जेल में सियासी मुखालिफ की बेटी से बदला लिया जाए? हनीफ अब्बासी ने राजा बशारत को भी खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया।
दूसरी जानिब बेनजीर भुट्टो अस्पताल के MS डॉक्टर तारिक न्याजी अपने ही दावों की नफी करने लगे। डॉक्टर अरीबा के तबादले से इनकार करने वाले डॉक्टर तारिक न्याजी ने इमरजेंसी से ही एक डॉक्टर का OPD में तबादला कर दिया। डॉक्टर न्याजी ने डॉक्टर अरीबा के तबादले से इनकार की वजह इमरजेंसी में डॉक्टर्स की कमी बताई थी। उधर वज़ीर आला पंजाब ने नॉन इशू करार देते हुए सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सहाफी के सवाल पर वज़ीर आला ने जवाब दिया, बस मीडिया ने इशू बनाया है, मामला MS ने देखना है, उन्होंने नहीं। अलबत्ता ऑडियो किसने लीक की, इसकी तहकीकात करेंगे। खबर आपको देंगे कि नवाज शरीफ के गार्ड ने रविश ना बदली। पार्लियामेंट के बाद एहतजाब अदालत के बाहर भी सहाफियों को धक्के दिए। सहाफियों ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। नवाज शरीफ ने गार्ड शकूर के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन पर तशद्दुद करने वाले दोनों गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। आइए देखते हैं। एहतसाब अदालत में पार्लियामेंट हाउस का रिप्ले। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के गार्ड्स फिर आपे से बाहर हो गए, सहाफियों को दूर रखने के लिए धक्के दिए। नवाज शरीफ जैसे ही एहतसाब अदालत पहुंचे तो सहाफियों ने उन्हें घेर लिया। निजी चैनल के कैमरामैन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के गार्ड्स और लीगी वकला को न भाया। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है, गोली पे चला के, फांसी पे लटका के, जिंदा है सहाफी। एहतसाब अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि जो भी हुआ उस पर अफसोस है, यकीन दिलाता हूँ सब काम कानून के मुताबिक होगा। एतराज इस बात पर है कि कैमरामैन ने भी मारा। शकूर के खिलाफ भी एक्शन लूंगा, इंसाफ हर तरफ से होना चाहिए। मैं बाहर आ रहा था असेंबली से, तो ये शकूर पे आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जो और भी लोग थे उनको तो रास्ते से हटा रहा था। आगे जब गाड़ी के पास हम आए तो एक कैमरामैन साहब थे, शकूर ने उनको भी धक्का दिया। तो जिस तरीके से धक्का दिया तो मुझे उस पर इतराज़ हुआ कि ये धक्का देने का ये तरीका नहीं। कैमरामैन सैयद वाजिद शाह पर तशद्दुद करने वाले दोनों गार्ड्स को जेल भेज दिया गया। गार्ड्स ने जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। दूसरी तरफ डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स का दाखिला बंद करना होगा। चेयरमैन नैब को अपोजिशन का खत मौसूल हो गया। नैब एलामिये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल दौरा लाहौर से वापसी के बाद किसी भी वक्त अपोजिशन अराकीन से मुलाकात करेंगे। सगीर चौधरी की रिपोर्ट। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने अपोजिशन पार्टीज के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी। नैब एलामिया में कहा गया है कि चेयरमैन नैब अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं और मुलाकात के लिए तैयार हैं। वो दौरा लाहौर के बाद मुलाकात करेंगे। अपोजिशन अरकान असम्बली एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर और शाजिया मरी ने चेयरमैन नैब को खत लिखा था, जबकि खत पर अख्तर मैंगल के भी दस्तखत मौजूद थे। अपोजिशन ने अपने खत में चेयरमैन नैब को संगीन सूरत-ए-हाल से आगाह करने, अरकान पार्लियामेंट की हरासगी और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाने से मुतल्लिक आगाह करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अपोजिशन का मौकफ था कि नैब इकदामात से जमहूरी अमल कमजोर हो रहा है। खत में मजीद कहा गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ एहतसाब के अमल की मुकम्मल हमायत करती है, मगर इसका मुनसफाना होना जरूरी है। मुतासबाना एहतसाब पार्लियामान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती के लिए खतरा बन जाता है। नैब के हालिया इकदामात और उसके हुक्काम के अवामी बयाना से गैर जानबदारी, शफाफियत और इदारों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। एहतसाब के अमल को इस्लामी तालीमात, पाकिस्तान के आइन, कानून, इंसाफ के फितरी असूलों और इंसानी इज्जत व वकार के मुताबिक होना चाहिए। चौधरी सगीर अहमद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। नैब ने 24 घंटों में ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दावों की हवा निकाल दी। नैब ने उनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज नैब में पेशी के बाद वज़ीर आला महमूद खान ने कहा था कि नैब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मेरा केस से कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरी आखिरी पेशी है, क्लीन चिट मिल गई है। कल तक ये दावा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। नैब पेशी से बाहर आकर खूब बढ़ के मारी। नैब ने मुझे नोटिस भिजवाया था कि आप इधर आ जाएं, मलम जबा केस के हवाले से। तो आज प्रॉपर्ली मैं उनके दर पे हाजिरी मैंने दी है और हम इदारों के एहतराम जानते हैं। सवालनामा दिया गया? नहीं, कुछ तीन चिट दे दिया है, हम ये कह सकते हैं आप? एग्जैक्टली। लेकिन एक ही रोज में सारे दावों की हवा निकल गई जब नैब ने ये ऑर्डर जारी किया कि वो सीएम पख्तूनख्वा के जवाब से मुतमईन नहीं और जरूरत पड़ने पर उनको दोबारा तलब किया जा सकता है।
अब सब नजरें महमूद खान की तरफ हैं और वो गालिबन नजरें चुरा रहे हैं कि कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मरी में सयाहों पर तशद्दुद और बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई। मॉल रोड पर खुसूसी टूरिस्ट हेल्पलाइन डेस्क 1058 भी कायम कर दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे हैदर अली से। हैदर, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं 15 ऑफिस में मौजूद हूँ। मरी तशद्दुद केस के मरकजी मुलज़िम नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि माल रोड पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। माल रोड पर पंजाब पुलिस, डॉल्फिन एहलकार और सिविल डिफेंस और खुसूसी तौर पर टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है और सियाहों की सहूलत के लिए माल रोड पर टूरिस्ट हेल्प डेस्क 1058 के नाम से कायम कर दिया गया है। मरी आने वाले सियाह किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में इस हेल्प डेस्क पे रब्ता कर सकते हैं और होटल एजेंट्स के खिलाफ दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और 31 दिसंबर से पहले तमाम होटल एजेंट्स को रजिस्टर कर दिया जाएगा, जबकि माल रोड जीपीओ चौक और मरहबा चौक में कोई एजेंट भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हैदर आपका। खबर आपको देंगे कि अवाम को फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया करने के लिए सिंध हुकूमत ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। निजी तंजीम से मुआहदा भी तय पा गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत का अवामी मफाद में एक और बड़ा फैसला, सूबे में अब रेस्क्यू एम्बुलेंस शुरू होगी। सिंध हुकूमत और निजी तंजीम पाकिस्तान एड फाउंडेशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस चलाएगी। इब्तदाई तौर पर कराची में 60 एम्बुलेंस शुरू की जाएंगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में महकमा सेहत और पेशेंट्स एड फाउंडेशन का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में सिंध हुकूमत और पेशेंट्स एड फाउंडेशन के दरमियान अहम मुआहिदे पर दस्तखत भी किए गए। मुआहिदे के तहत सिंध हुकूमत पेशेंट एड फाउंडेशन एम्बुलेंस सर्विस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि अगले साल इस सर्विस को 200 एम्बुलेंसेस तक पहुंचा दिया जाएगा। सिंध हुकूमत आवाम को बेहतरीन सेहत की खिदमत देने के लिए कोशां है। सोने की फी तोला कीमत 1450 रुपए इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 67,800 रुपए हो गई। शादी ब्याह के सीजन के बायस मार्केट्स में सोने की किल्लत पैदा हो गई। शादियों का सीजन और इक्तसादी सूरत हाल में बेयकीनी, खरीदारी बढ़ने से मार्केट में सोने की किल्लत पैदा हो गई। सिंध सराफा एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत मजमूई तौर पर 1450 रुपए इजाफे से 67,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1244 रुपए इजाफे से 58,128 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 53,284 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सोने की फी आउंस कीमत में $10 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में महंगा होने की वजह से पहले सोने की फी तोला कीमत में 850 रुपए का इजाफा हुआ था। ताहम खरीदारी बढ़ने से मार्केट में सोने की किल्लत पैदा हुई है, जिससे फी तोला कीमत मजीद 600 रुपए बढ़ गई। खबर आपको देंगे, रूस और अमेरिका की खाम तेल की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे ने आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता कर दिया। फी बैरल कीमत 15 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका की तरफ से इसी रफ्तार से तेल निकालने का सिलसिला जारी रहा तो खाम तेल की कीमत मजीद कम हो सकती है। तो आपको बताते चलें ये सूरत हाल, आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो रहा है। रूस और अमेरिका की खाम तेल की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे ने आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता कर दिया। फी बैरल कीमत 15 माह की कम तरीन सतह पर आ गई और माहिरीन के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका की तरफ से इसी रफ्तार से तेल निकालने का सिलसिला जारी रहा तो खाम तेल की कीमत मजीद कम हो सकती है। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान अमरीकी खाम तेल WTI की फी बैरल कीमत तकरीबन 3% कमी से $48 और आलमी बेंचमार्क ब्रंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 1.8% कमी से $58 से नीचे आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की खाम तेल की पैदावार 1,14,20,000 बैरल यौमिया से तजावुज कर गई, जवाब तक की बुलंद तरीन सदा है। जबकि अमेरिका की शेल ऑयल की पैदावार भी पहली मर्तबा 80 लाख बैरल यौमिया से ज्यादा हो गई।
खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर के लेडी रेडिंग तदरीसी अस्पताल में नर्स आपस में लड़ पड़ी। साथ ही नर्स ने मामूली तकरार पर इमरजेंसी वार्ड में हंगामा कर दिया। नर्स ने एक दूसरे पर लातों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। सिक्योरिटी एहलकार भी छुड़ाने में नाकाम रहे। तो आपको बताते चलें, ये सूरत हाल देखने में आई लेडी रेडिंग तदरीसी अस्पताल में, जहां पर नर्स आपस में उलझ पड़ी।